जब आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो केवल एक आदमी शिक्षित होता है, लेकिन एक स्त्री के शिक्षित होने से पूरी पीढ़ी शिक्षित होती है। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की पहली महिला टीचर सावित्रीबाई फुले की। हाय हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई हिमांशु त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आद्या एकेडमी में। सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के नए गांव में हुआ। उनका परिवार माली समुदाय से था। आर्थिक रूप से तो वो संपन्न थे, लेकिन सामाजिक रूप से उन्हें पिछड़ी जाति का माना जाता था। और यह उस वक्त की बात है जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। उस समय पर बाल विवाह प्रचलन में था और लड़कियों की शादी जल्दी करा दी जाती थी। लड़कियों को पढ़ाई लिखाई नहीं करने दिया जाता था। सावित्रीबाई की शादी 9 साल की उम्र में हुई और उनके पति ज्योतिबाराव फूले की उम्र उस समय 13 साल की थी। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि ज्योतिबाराव फूले खुद पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाने की सोची। लेकिन उस समय लड़कियों को नहीं पढ़ाने दिया जाता था, तो वो सबके सामने तो अपनी पत्नी को पढ़ा नहीं सकते थे। तो उन्होंने खेतों में जब सावित्रीबाई उनके लिए खाना लेके जाती थी तो वो वहीं पढ़ाया करते थे। और यह बात जब ज्योतिबाराव के पिता को यह बात पता चली तो उन्होंने उन दोनों को घर से निकाल दिया। तब उनके दोस्त उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख ने उन्हें अपनी घर में जगह दिया। फिर क्या था, सावित्रीबाई और फातिमा शेख दोनों मिशनरी स्कूल में जाया करती थी और दोनों अच्छे नंबरों से पास हुई और टीचर बन के वो अपना ज्ञान दूसरी लड़कियों तक पहुंचाना चाहती थी। इन चारों ने मिलकर पुणे में अपना गर्ल्स स्कूल खोला। शुरू में तो कम लड़कियां आई, पर धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई। इसमें महार और मांग जात की लड़कियां थीं, जिन्हें उस समय अछूत माना जाता था। जिस वक्त स्कूल खोला गया सावित्रीबाई की उम्र 17 साल की थी। 3 सालों में सावित्रीबाई और ज्योतिबाराव फूले ने 3 स्कूल खोल लिए, जहां 150 लड़कियां पढ़ रही थी। उनके इस प्रयास से समाज ने उनका बहिष्कार किया। जब वो स्कूल को पढ़ाने निकलती थी तो लोग उन्हें परेशान करते थे। उन पर अंडे टमाटर उन पर फेंके जाते थे। तो एक दिन उन्होंने परेशान होकर के ज्योतिबाराव फूले जी से ये कह दिया कि अब मैं पढ़ाने नहीं जाऊंगी। तब ज्योतिबाराव फूले ने उनको घर पर बहुत समझाया और उनके लिए एक नई और एक पुरानी साड़ी ला कर दी, जिसमें से उन्होंने ये कहा, जब आप पढ़ाने जाया करो तो इस पुरानी साड़ी को पहन के जाया करो और स्कूल में नई साड़ी को आप बदल लिया करो। और ये बात सावित्रीबाई फूले को बहुत पसंद आई और वो फिर से स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। सावित्रीबाई ने कई कविताएं लिखी। कविताओं की उनकी पहली किताब काव्य फूले जब छपी तो उनकी उम्र 23 साल थी। उनकी सहेली फातिमा ने उनकी कविताओं का उर्दू में अनुवाद किया। वो पहली महिला मुस्लिम टीचर थी। 1848 से 1852 के बीच में उन्होंने 18 स्कूल खोले। उन्होंने लड़कियों को पढ़ाने के साथ साथ उस समय की कुप्रथाएं, बाल विवाह, सती प्रथा और जाति भेद के खिलाफ आवाज़ उठाई। एक समस्या कम उम्र में लड़कियों की विधवा हो जाने की थी। पति के मरने के बाद उन्हें सर मुड़वाना पड़ता था, समाज से कट के अकेले जीना पड़ता था। और उस समय समाज का दोगलापन ऐसा था कि एक तरफ तो उनसे ब्रह्मचर्य की उम्मीद की जाती थी और दूसरी तरफ उन्हीं का यौन शोषण किया जाता था। ऐसे में कई बार तो गर्भवती हो जाती थी और समाज के डर से आत्महत्या कर लेती थी। सावित्रीबाई ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और अपने घर को ऐसी बच्चियों के लिए आश्रम बना दिया। उन्होंने बाल प्रतिबंधक गृह की स्थापना की, जहां बलात्कार पीड़ित लड़कियां और विधवा महिलाएं सुरक्षित रहती थी। यहीं उन्होंने एक
ब्राह्मण लड़की के बच्चे को गोद लिया और उसे पढ़ाकर एक डॉक्टर बना दिया। उन्होंने अपने घर में एक कुआं भी खुदवाया जिससे अछूत कहे जाने वाले लोग पानी भर सकें। 1890 में जब ज्योतिबा राव फूले की मृत्यु हुई तो उन्होंने ही उनकी चिता को आग लगाई। ज्योतिबा राव की मृत्यु के बाद उन्होंने समाज सुधार का काम बंद नहीं किया बल्कि उसका संचालन खुद करने लगी। भुखमरी, अकाल, सूखा उन्होंने सब देखा और तब भी समाज सेवा में लगी रही। 1897 में जब प्लेग फैला तब भी वह अपने बेटे यशवंत राय के साथ मिलकर लोगों की सहायता की। पुणे के मरीजों के लिए उन्होंने एक अस्पताल खोला और वो मरीजों को लेके आया करती थी और उनका बेटा यशवंत राय उन मरीजों का इलाज किया करता था। इसी प्लेग के कारण सावित्रीबाई फूले भी बीमार हो गई और 10 मार्च 1897 को लोगों की सेवा करते करते उनकी जान चली गई। सावित्रीबाई फूले की कोशिशों का ही नतीजा है या लड़कियां स्कूल जा सकती हैं। इस प्रयास के लिए आज हम सावित्रीबाई फूले जी का तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको ऐसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दें। मिलते हैं आपके एक ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।